एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या कहता है, देखिए कहता है, ध्यान देना। कहता है किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा है। ठीक है, पृथ्वी पर जा गिरा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है, तो आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है एक वृक्ष है। ठीक है, ध्यान दो, क्या है, एक वृक्ष है। एक वृक्ष है, ठीक है, तिरछा है, सीधा पालता है, एक वृक्ष है। चलिए वो कहता है कि अब ये जो है वृक्ष टूट चुका है। कहां से टूटेगा? ऊपर से, ऊपर टूट चुका है। तो टूट चुका है, मान लेते हैं यहां से क्या हुआ है, टूट गया है। ठीक है, जैसे देखिए कोई है, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है। ठीक है, ये वृक्ष हो गया, तो नहीं, अब ये जो टूट गया है, टूट गया तो ऐसे गिरेगा कि ऐसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा ना। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर ये ब्रिज जो टूटेगा, ये यहाँ से मान लेते हैं ऐसे गिरेगा, गिरेगा ना। ऊपर का भाग अब थोड़ा सा हम लोग को हल्का डार्क दिखा देना है, कट करके, मतलब वो ब्रिज टूटा हुआ है, सिर्फ दिखाया गया है। ठीक है, पहले इतना था, ये टूटने के बाद इस तरह से गिर गया, है ना, गिर गया। ठीक है, अब कहता है कि जो ब्रिज का जड़ है और ये जो गिरता है ब्रिज, क्या बोलते हैं, ये जो जहां पर जो कोण जितना डिग्री का कोण बनाती है, वहां से ब्रिज का जड़ का दूरी जो है 25 मीटर है। कितना मीटर है? 25 मीटर है। और यहाँ पे क्या कहता है, पढ़ो क्वेश्चन, यहाँ ध्यान देना। कहता है कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए, तो मैं आरंभिक ऊंचाई निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? आरंभिक ऊंचाई। आरंभिक ऊंचाई मतलब समझ में आता है कि पेड़ जो था टूटने से पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना पूरा कह रहा है, पूरा निकालने का रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि देखो, तो ये जो पूरा यहाँ से मान लीजिए पहले नाम देते हैं ए बी सी डी। चलिए अब बताइए, ये जो बी डी जो है ए बी के बराबर होगा या नहीं? क्योंकि देखो, तो ए बी ने टूट के यहाँ पर आया है। ठीक है, तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लेते हैं। चलिए, सोल्यूशन करने से पहले दिया गया है। ठीक है, दिया गया क्या है, सबसे पहले देखेंगे सी डी। सी डी बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर बी डी, बी बराबर बी डी। ठीक है, और निकालने हम लोग को क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी निकालने कह रहा है, यानी ए बी प्लस बी सी निकालने हम लोग क्या कह रहा है, यानी वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई। वृक्ष की कौन सी ऊंचाई? प्रारंभिक ऊंचाई। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे निकालने का रहा, मतलब ए बी प्लस बी सी निकालने का रहा। ए बी प्लस बी सी बराबर वाट, ये निकालने बोला। ठीक है, तो हम लोग कर चलते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बराबर, दोनों बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी डी। निकालेंगे ना, निकालेंगे बी डी। अब बताओ ना, हम लोग को इसका मान पता है ना, हम लोग मन इसका मान पता है ना। हम लोग टेन से भी चल सकते हैं और इधर इधर चलेंगे तो कॉस से भी चलेंगे, क्योंकि हमको इसको भी मान निकालना पड़ेगा, इसको भी मान निकालना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर इसको हम लोग निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे तो ये निकालेंगे तो यही वाला यहाँ पर है, हो जाएगा। अब मान लो इसका 5 आया, ठीक है, इसका 10 आया। अब ये 5 जो है हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ ए बी बराबर बी डी है। देखो, ए बी बराबर बी डी है, क्योंकि यही जो ऊपर वाला भाग जो टूट नीचे आया है ना, तो ये 5 यहाँ चला जाएगा। अब फिर जोड़ देंगे, 10 और 5 15। तो ये हम लोग करने वाले हैं, ये माने थे मान, हम निकाले नहीं। चलिए निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं इधर इधर से, इधर इधर चलेंगे तो कॉस चलेगा ना, आधार बटा कर। हम लोग चलेंगे कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर बी सी डी बटा बी डी, सी डी बटा बी डी, मतलब कि आधार बटा कर्ण। हम लोग के बी बटा एच ना दे करके इसका नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर
सी डी का मान कितना दिया हुआ है 25 बटा बी डी का मान क्या है, कुछ नहीं निकालना है ना। अब बताइए, इधर से इधर गुना कीजिए, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3 BD 25×50, ठीक है। BD का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 बटा गुना में इधर आएगा तो बटा में 50 बटा √3, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तुम हाथ ही लिख सकते थे, यहाँ पर निकाले, वहां पर तुम क्या लिख सकते थे, त्रिभुज BCD चल रहा है ना, त्रिभुज BCD में ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर फिर से लिखेंगे पुनः, यहाँ फिर से लिखेंगे पुनः, ताकि फिर से हमको आधार से करना चले, अभी लंब और आधार में चलेंगे, फिर से पुनः BCD में, त्रिभुज BCD में फिर चलेंगे। चलिए अब हम लोग को इसका मान तो आ गया ना, BD का मान, हमको अब इसको निकालना है। अब इसको निकालेंगे तो ये दोनों देखो tan में आ जाता है ना, tan 30 डिग्री बराबर BC बटा CD, BC बटा CD, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर, चलिए BC का मान क्या होता है, BC का मान तो निकालना है, CD का मान कितना दिया हुआ है 25, चलिए क्रॉस गुना करते हैं, 25 × 1 BC × √3, तो √3 BC बराबर 25, BC का मान क्या हो जाएगा 25 बटा √3, चलिए समीकरण सेकेंड। अब देखो तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब हमको BC का मान आ गया, ठीक है, अब BD का मान आ गया ना, हमको निकालना है, देखो क्या, कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है AB प्लस BC। अभी बताओ AB बराबर BD है कि नहीं, जहाँ AB लिखा है वहाँ BD लिख देंगे, क्योंकि A बराबर E है तो इसका मान आया है, तो जहाँ A लिखा है वहां तो इसका मान रख देंगे। हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड चलते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, सेकेंड को जोड़ने पर लिखो, तो जोड़ने पर, चल जोड़ देते हैं, क्योंकि अब ये निकल जाएगा। हम लोग जब जोड़ेंगे तो इधर आते हैं, हम जब जोड़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, BD प्लस, इधर जोड़ेंगे तो BD प्लस BC निकलेगा ना, BC बराबर, इधर जोड़ेंगे 50 √3 प्लस 25 बटा √3, 50 बटा √3 प्लस 20 बटा √3। अब देखो तुम लोग को लग रहा होगा BD प्लस BC है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि BD बराबर हम AB अगला में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लिख देते हैं, क्योंकि बराबर है ना, AB प्लस BC बराबर। चलिए इधर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, √3 50 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 25, तो 50 से 25 76 बटा √3। अभी भी आंसर नहीं आएगा, √3 हटाने के लिए हम लोग समीकरण करना पड़ेगा, √3 बटा √3 ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 75 √3 बटा √3 से √3 गुना करें तो केवल 3 आ जाएगा, 25 दिया 75, तो हमारा आंसर दिया हुआ होगा 25 √3। मीटर में आया होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। चलिए यही नोट कर लीजिए इसको।